कल्पना कीजिए, रात के 9:10 हैं। 25 अक्टूबर 2025, शनिवार की ठंडी शाम। बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही हैं और सड़क की रोशनी पानी में चमक रही है। सुमित अपनी छोटी सी बालकनी में बैठा है, हाथ में एक गर्म चाय का कप और सामने एक पुराना स्केचबुक पड़ा है। उसकी उम्र करीब 28 साल है और वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है जो दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहता है। उसकी जिंदगी एक रूटीन में बंधी हुई है। सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना, शाम 6 बजे थकाहारा घर लौटना और फिर लैपटॉप पर ओवरटाइम काम करना। उसकी नौकरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में है, जहां वह कोडिंग और मीटिंग्स में दिन गुजारता है। लेकिन सुमित का मन कहीं और था। उसके दिल में एक सपना था, अपना खुद का टेक आधारित स्टार्टअप शुरू करना। वह चाहता था कि उसकी तकनीकी स्किल्स से लोगों की जिंदगी आसान हो। कभी कभी वह सोचता, काश मैं अपनी मेहनत से कुछ बड़ा कर पाऊं, जहां मेरी कला और तकनीक का मेल हो। वह अपने दोस्तों को देखता, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, कुछ विदेश में सेटल हो गए थे, और सोचता, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, नौकरी पक्की है, इसे मत छोड़ना। लेकिन सुमित का मन बेचैन रहता। वह जानता था कि कुछ करना है, लेकिन कहां से शुरू करे, यह समझ नहीं आता था। एक शाम जब वह ऑफिस से लौटा, तो उसने अपने कमरे में पुराने सामान को सजाया। एक कोने में उसका पुराना स्केचबुक पड़ा था, जिसमें बचपन में वह ड्राइंग्स बनाया करता था। उसे याद आया कि कैसे वह स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट्स पर काम करके टीचर की तारीफ पाया करता था। लेकिन अब तो उसकी जिंदगी सिर्फ कोट और डेडलाइंस थी। उसी रात उसने सोचा, क्या मैं फिर से कुछ क्रिएटिव कर सकता हूं? लेकिन मन में डर था, मेरे पास तो ना पूंजी है, ना अनुभव, ना कोई टीम। फिर एक दिन ऑफिस में उसका सहकर्मी अर्जुन ने उसे कुछ खास दिया। अर्जुन, जो हमेशा नई किताबों के बारे में बातें करता था, ने सुमित को बिल्डिंग एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की एक ई बुक की सॉफ्ट कॉपी भेजी। अर्जुन ने कहा, सुमित, ये किताब सिर्फ बिजनेस टिप्स नहीं देती, ये सिखाती है कि कैसे अपनी सोच को रचनात्मक और नवाचारी बनाकर हर चुनौती को अवसर में बदला जाए। इसे रात को पढ़ना, तुझे कुछ नया सोचने को मिलेगा। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, एक और मोटिवेशनल किताब, चलो देखते हैं। लेकिन जब उसने रात को पढ़ना शुरू किया, तो उसे एक नई प्रेरणा मिली। किताब में लिखा था कि उद्यमशीलता का असली राज है छोटे प्रयोग, लगातार सीखना और अपनी रचनात्मकता को हर दिन निखारना। एक पंक्ति उसे खास तौर पर छू गई, नवाचार तब शुरू होता है जब आप अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाते हैं। सुमित के मन में एक चिंगारी जगी। उसने सोचा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू कर सकता हूं? लेकिन वह जानता था कि एक बड़ा कदम उठाना उसके लिए मुश्किल होगा। तो उसने फैसला किया, चलो एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। अगली सुबह 26 अक्टूबर 2025, रविवार की सुबह 7 बजे, सुमित ने अपने रूटीन में बदलाव किया। उसने तय किया कि हर शाम 20 मिनट निकालकर वह एक नया टेक आधारित आइडिया सोचेगा और उसे स्केचबुक में लिखेगा। पहला दिन मुश्किल था। उसने पेन उठाया, लेकिन दिमाग खाली था। बार बार वह सोचता, क्या लिखूं? मेरे पास तो कोई नया आइडिया ही नहीं। वह अपने लैपटॉप की ओर देखता, जहां कोडिंग का प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा था, और सोचता, शायद मैं यही कर लूं। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, 20 मिनट की बात है, कोशिश करो। आखिरी 5 मिनट में उसने लिखा, एक ऐप जो लोगों को लोकल स्किल्स सीखने में मदद करे। उसने सोचा, यह तो बहुत आम सा आइडिया है, इससे क्या होगा? लेकिन उसने अगले दिन फिर कोशिश की। दूसरा दिन वह अपने ऑफिस के ब्रेक रूम में बैठा था। उसने कॉफी पीते हुए सोचा, क्या मैं एक सस्ता स्मार्ट होम डिवाइस डिजाइन कर सकता हूं? उसने स्केचबुक में एक साधारण डिवाइस का ड्राफ्ट बनाया, एक छोटा सा बॉक्स जो लाइट्स और फैन को कंट्रोल कर सके। ड्राफ्ट अधूरा था, लेकिन उसे अच्छा लगा कि वह कुछ सोच रहा है। तीसरे दिन उसने अपने दोस्त करण से बात की, जो मार्केटिंग में था। करण ने कहा, तू तो हमेशा कोडिंग में बिजी रहता है, कब से क्रिएटिव हुआ? सुमित हंसा और बोला, अभी तो शुरुआत है, देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे 20 मिनट 30 मिनट हो गए।
एक हफ्ते बाद उसकी स्केचबुक में 7 आइडियाज थे। ऐप, स्मार्ट डिवाइस, ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म, एक एआई आधारित चैटबॉट और भी बहुत कुछ। लेकिन सुमित को लगता था कि ये सिर्फ कागज पर है, इन्हें असल में आजमाना होगा। एक रात जब वह यूट्यूब पर टेक वीडियोस देख रहा था, तो उसे आइडिया आया, क्या मैं ये आइडिया ऑनलाइन शेयर करूं? उसने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट डाला, पहला प्रयोग, एक ऐप जो स्किल्स सिखाए, आपकी राय चाहिए। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, एमके बुक ऑडियो। उसे चौंकाते हुए एक टेक एंथुजियास्ट रजत ने रिप्लाई किया, इंटरेस्टिंग, इसे डेवलप करने में मदद कर सकता हूं। क्या आप कोडिंग बैकग्राउंड रखते हैं? सुमित का दिल जोश से भर गया। उसने जवाब दिया, हां, मैं आईटी में हूं, साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगले दिन उसका पहला वर्चुअल मीटिंग सेट हो गया, रजत के साथ, जो एक फ्रीलांस डेवलपर था और बेंगलुरु में रहता था। मीटिंग में रजत ने कहा, सुमित, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल बनाना होगा। लोकल स्किल्स का मतलब क्या है? बढ़ईगीरी, सिलाई या कुछ और? सुमित ने सोचा और बोला, हां, छोटे शहरों के लिए, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग या डिजिटल मार्केटिंग। रजत ने सुझाव दिया, तो चलो एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाते हैं। सुमित ने अगले हफ्ते 5 छोटे छोटे प्रोटोटाइप आइडियाज बनाए और रजत के साथ डिस्कस किया। हर आइडिया के साथ उसने एक नोट जोड़ा, आपका फीडबैक मेरी अगली क्रिएशन को बेहतर बनाएगा। रजत ने सुझाव दिया, ऐप में वीडियो ट्यूटोरियल्स और लोकल लैंग्वेज सपोर्ट जोड़ो। सुमित ने इसे आजमाया और एक बेसिक वर्जन तैयार किया। अब उसे समझ आने लगा कि रचनात्मकता का मतलब सिर्फ नया सोचना नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर उसे परफेक्ट करना भी है। किताब की एक पंक्ति उसे याद आई, उद्यमशीलता तब फलती है जब आप अपनी सोच को दूसरों के साथ जोड़ते हैं। सुमित को लगने लगा कि वह अकेला नहीं है, उसके पास अब एक साथी था और यह सफर आसान हो रहा था। नवंबर 2025 की शुरुआत में सुमित ने सोचा, अब इसे थोड़ा प्रोफेशनल ट्राई करूं। उसने अपनी बचत से 2000 रुपये निकाले और एक फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फ्लटर पर एक बेसिक ऐप प्रोटोटाइप बनाया। उसने इसे स्किल सिंक नाम दिया, जो छोटे शहरों के लोगों को स्किल्स सिखाने के लिए था, जैसे बढ़ईगीरी, सिलाई या डिजिटल स्किल्स। उसने ऐप में एक साधारण इंटरफेस डाला, होम पेज पर कोर्स कैटेगरी और एक सर्च बार। लेकिन पहला हफ्ता तो बिना किसी रिस्पॉन्स के गुजरा। सुमित ने सोचा, शायद मेरा आइडिया गलत था। वह रात को अपने लैपटॉप पर बैठा और बार बार ऐप को चेक करता। फिर उसने फैसला किया कि इसे लोगों तक पहुंचाना होगा। उसने एक वीडियो बनाया अपने मोबाइल से, जिसमें वह अपने ऐप का डेमो दिखा रहा था। उसने बताया, दोस्तों, यह स्किल सिंक है, जहां आप लोकल स्किल्स सीख सकते हैं। वीडियो में उसने एक साधारण सिलाई ट्यूटोरियल डाला और इसे यूट्यूब पर अपलोड किया, टैगलाइन के साथ, एम के बुक ऑडियो प्रेजेंट्स स्किल सिंक का सफर। उसने अपने दोस्तों से इसे शेयर करने को कहा। 3 दिन बाद उसे एक मैसेज आया। एक लोकल कोचिंग सेंटर, शिक्षा मंदिर, ने उसे कॉल किया। उन्होंने कहा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक कस्टमाइज्ड ऐप चाहिए, जिसमें वे ऑनलाइन कोर्स ले सकें। क्या आप बना सकते हैं? सुमित का दिल धड़कने लगा। उसने रजत को फोन किया और बोला, रजत, हमें काम मिल गया। दोनों ने रातों रात कोडिंग की। सुमित ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज सपोर्ट ऐड किया और रजत ने वीडियो अपलोड का फीचर जोड़ा। एक हफ्ते बाद ऐप डिलीवर हुआ और क्लाइंट ने खुश होकर कहा, तुम्हारी सोच कुछ अलग है और काम भी प्रैक्टिकल। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। नवंबर के दूसरे हफ्ते में एक बड़ा क्लाइंट आया, एक छोटी सी टेक कंपनी जो अपने कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग ऐप चाहती थी। उन्होंने 10,000 रुपये का ऑर्डर दिया। सुमित ने पूरी मेहनत से काम शुरू किया, नए फीचर्स, डिजाइन और टेस्टिंग। लेकिन बीच में क्लाइंट ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। कारण था, उनका बजट कम हो गया। सुमित का समय, मेहनत और 2,000 रुपये का निवेश बर्बाद हो गया। वह निराश होकर अपने कमरे में बैठा और सोचने लगा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन फिर उसे किताब की एक पंक्ति याद आई, असफलता मेरी सबसे बड़ी टीचर है। उसने खुद से सवाल किया, इससे क्या सीखा जा सकता है? उसने एक सिस्टम बनाया, हर प्रोजेक्ट के लिए
पहले 30% पेमेंट और एक डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसने एक डायरी शुरू की जिसमें वह हर दिन की प्रोग्रेस, चैलेंजेस और सीख नोट करता। एक दिन उसने लिखा, आज मैंने सीखा कि बिना सुरक्षा के जोखिम नहीं लेना चाहिए। इस प्रक्रिया ने उसे मजबूती दी। दिसंबर 2025 तक सुमित की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी कमाई से एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा जिसकी कीमत 15,000 रुपये थी और एक डोमेन नाम sumittechsolutions.com। उसने रजत और एक नए मेंबर प्रिया, जो मार्केटिंग में थी, के साथ मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई। प्रिया ने सुझाव दिया, हमें सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना चाहिए। सुमित ने स्किल सिंक ऐप को और बेहतर किया। एआई आधारित सुझाव, ऑफलाइन मोड और लोकल ट्रेनर्स के साथ पार्टनरशिप। एक दिन प्रिया ने एक वीडियो कैंपेन बनाया जिसमें सुमित ने ग्रामीण इलाकों के लोगों से बात की। उसने एक बढ़ई, रामू, को कैमरे पर बुलाया और कहा, रामू भाई, क्या आप अपनी स्किल सिखाना चाहेंगे? रामू ने हामी भरी और उसका पहला वीडियो ट्यूटोरियल ऐप पर अपलोड हुआ। 2 हफ्ते में 500 यूजर्स जुड़ गए। दोस्तों ने मजाक में कहा, सुमित, तू तो उद्यमी बन गया। सुमित हंसा और बोला, नहीं यार, मैं तो बस हर दिन एक नया प्रयोग कर रहा हूं। 15 नवंबर 2025 को एक बड़ा मौका आया। एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर, इनोवेट इंडिया ने उसे अपने प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। प्रेजेंटेशन के लिए सुमित ने रातों रात तैयारी की। उसने अपनी स्केचबुक, डायरी और ऐप का डेमो तैयार किया। प्रेजेंटेशन के दौरान उसने कहा, मैं यहां अपने प्रोडक्ट की वजह से नहीं, अपनी नवाचारी सोच की वजह से हूं। मैंने हर दिन एक नया प्रयोग किया, हर असफलता से सीखा और यही मेरी ताकत है। इनक्यूबेटर ने उसे 50,000 रुपये का सीड फंड ऑफर किया, साथ में मेंटरशिप। लेकिन सच्ची चुनौती अब भी बाकी थी। फंड मिलने के बाद प्रेशर बढ़ गया। अब उसे टीम को बड़ा करना था, प्रोडक्ट लॉन्च करना था। 20 दिसंबर 2025 को जब वह ओवरटाइम काम कर रहा था, उसका लैपटॉप क्रैश हो गया और सारा कोड गायब हो गया। टीम में हड़कंप मच गया। प्रिया चिल्लाई, अब क्या होगा? लेकिन सुमित ने शांत रहते हुए कहा, चिंता मत करो, हम इसे दोबारा बनाएंगे। उसने अगले दिन से बैकअप सिस्टम बनाया और टीम के साथ मिलकर कोड को दोबारा लिखना शुरू किया। इस बार उसने अपनी प्रक्रिया में रचनात्मकता जोड़ी। ऐप में एआई आधारित सुझाव फीचर ऐड किया जो यूजर्स को उनकी स्किल्स के हिसाब से कोर्स रिकमेंड करता था। रजत ने कहा, यह तो गेम चेंजर हो सकता है। प्रयोग हिट हो गया और यूजर्स की संख्या 2 गुनी हो गई, 1000 से बढ़कर 2000। 31 दिसंबर 2025 तक स्किल सिंक लॉन्च हो गया। यह ऐप छोटे शहरों के लोगों को ऑनलाइन स्किल्स सिखाने लगा, बढ़ईगीरी से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तक। सुमित ने अपनी कमाई का 10% लोकल कम्युनिटी प्रोग्राम्स में लगाया, जहां वह फ्री वर्कशॉप्स आयोजित करता। एक दिन 15 जनवरी 2026 को एक स्थानीय अखबार ने उसकी स्टोरी छापी, आईटी प्रोफेशनल से उद्यमी सुमित की रचनात्मक यात्रा। पढ़कर उसकी आंखों में चमक थी। उस रात सुमित ने अपनी डायरी में लिखा, रचनात्मकता और नवाचार मेरी पहचान है। अब उसका फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं था, बल्कि हर दिन एक नया प्रयोग करने और अपनी टीम के साथ ग्रोथ करने पर था। उसने सीखा कि उद्यमशीलता मायने रखती है, बस शुरू करना, प्रयोग करना और हर कदम से सीखना। उसने अपनी टीम के साथ हर हफ्ते मीटिंग शुरू की, जहां नए आइडियाज डिस्कस किए जाते। आज भी जब कोई उससे पूछता, सुमित, तूने ये सब कैसे किया, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने एक बार में सब हासिल करने की कोशिश नहीं की। बस हर दिन एक छोटा सा आइडिया लिया, उसे आजमाया, असफलताओं से सीखा और धीरे धीरे वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। सुमित की कहानी अब भी जारी है, हर दिन एक नई क्रिएशन के साथ, जहां रचनात्मकता और नवाचार उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, ये थी सुमित की प्रेरणादायक कहानी, जो बिल्डिंग एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से प्रेरित है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई, तो कृपया एम के बुक ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, ताकि हम आपके लिए और ऐसी कहानियां ला सकें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सपनों को जिएं और रचनात्मकता को अपनाएं।
नमस्ते।